मानो या ना मानो, Thakala Singh going to Pune from Gondia in Tata Nano. जय रतन टाटा, जय टाटा, ओ हो टाटा टाटा। मेरे प्रवास की परिस्थिति, अरे वो क्या हुआ, मैंने वीडियो तो खींच डाला है कि मैं जा रहा, पर सबूत कितने किलोमीटर है? 30,094 दिख रहे क्या क्लियर कि नहीं? ये दिख रहे होंगे क्लियर, 30,094। अरे बेकार, अरे वाइपर मार पकाले वाइपर। हाँ चलो, अब मैं ऐसा अपडेट करूँगा, मतलब अपडेट ऐसा पूरा कैमरा चालू करने को, म्हणजे मैं कुछ ऐसा, मेरे पास वो गोप्रो बाप्रो नहीं है, गरीब मोबाइल है मेरे एकदम। मैं इंसान ही बहुत गरीब है, एकदम 1 करोड़ का गरीब आदमी में। ये दिख रहे क्या अपने भारत के बच्चे बेचारे रास्ते में प्रैक्टिस कर रही है। अभी थोड़ी देर पहले तो धुक्का था, तो मेरे दिमाग में नहीं आया साला इनके शूटिंग करना। अरे आपने हर मैदान में, हर ग्राउंड में मैदान होना, मैं रोज भागता मेरे जीवन में, कभी 5 कभी 2, तो मेरे को मालूम है साला ये डामरी रोड पे भागने से घुटने का त्रास देते, फिर भी भाग रहे बेचारे। इनको होना कि नहीं होना ट्रैका मतलब अपनी भागने की ट्रैक। बहुत ऐसा जान पे आता, ऐसे मेरे मन में बहुत ख्याल आते, पर क्या ऐसा कुछ कर नहीं सकते हो ख्याल होगा। मेरे गरीब परिस्थिति मेरी है, मेरे को गाड़ी रुका डालनी पड़ती डायरेक्ट, आणि दुःख तो ऐसा आ रहा 10-20-50 करोड़ का। अरे बेकार, क्या मजेदार रास्ता है ये। रास्ते पे ना आगे अभी पत्थर आएंगे रे भाई, वो पत्थर ही हो। और ये पत्थर दिखेगा, ये मुझे ऐसे नहीं बोला, मैं कुछ भी बड़बड़ करता, मतलब ऐसे कुछ भी बोल दूंगा। अपनी धरती को हो गए 4.7 बिलियन ईयर्स, ये दिखेगा पत्थर। और ये हाथ मार रहा था, ये बोलना जानता मोबाइल बाजू कर, तो ये पत्थर होंगे 3.7 बिलियन ईयर पुराने, म्हणजे वन ऑफ द ओल्डेस्ट रॉक्स ऑन आवर प्लॅनेट है। म्हणजे अभी गोंदिया जिले में, महाराष्ट्र के गोंदिया, भंडारा, साकोली में है। मैं अभी गोंदिया में है, जंगल एकदम भारी। आओ गोंदिया घूम, ये पत्थर अपना, ये दिखा क्या? अब उस पे ये कुछ भी लिख डालते अपने लोग, ऐसा चिपका, अर्जुन की मैं दीवानी हूँ, आई लव यू सोनिया, ऐसा कुछ भी लिख डालते। पर पत्थरों का महत्व बता रहा मैं, ऐसा पत्थरों को इतना महत्व नहीं देते अपन, फिर भी बोल रहा मैं। बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा शायद। गोंदिया में मैंने गोंदिया जिले में 3-4 बार तो शूटिंग कर दी। वो शुरुआत में मेरे अंदर बहुत ऊर्जा है, तो बाद में खत्म हो जाएंगी ऊर्जा, तो अभी सहन कर लो। ओनली 10 सेकंड बड़बड़। अरे ये क्या भारी रास्ता लग गया। अब यहाँ से अमरावती तक नो टेंशन, तो बाकी बीच में कौन सा गाँव आ रहा, क्या रास्ता, यही दृश्य दिखने वाला है। बाय। क्या दृश्य है देखो इधर ही। सुबह के 7 बजने को आए, कितने बज रहे? 6:45। तालाब, ये भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर की एक खासियत क्या है मालूम? क्या है? छोटे से छोटा खेड़ा रहेगा, छोटा एकदम छोटा, 100 घर, 50 घर, 20 घर, तालाब रहता म्हणजे रहताच। क्या सुंदर, इधर इतना पानी है। वो विदर्भ लोगों को लगता है विदर्भ में पानी नहीं है। तुम नागपुर के आगे आओ ना, निस्ता पानी रे भाई, निस्ता। अरे ट्रक काय को अरे बीच में है, किसी को झूठ लगता होगा कि ये जा रहा नहीं नागपुर, बम दे रहा हो, ये किधर से जा रहा है किधर से नहीं। नागपुर का देखा क्या अंतर कितना? 30 किलोमीटर। हाँ, मजाक नहीं कर रहा मैं। ठीक है, नैनो कैसी चलती 80 में, एकदम स्टेबल, रोड स्टेबिलिटी 1 करोड़ की मर्सिडीज बेंज। दूल्हे 614 वॉच करके देख लेना। 90 वैनगंगा नदी, वैनगंगा, WAINGA, वैनगंगा। अरे ये ब्रिज क्यों बीच में आ रहा था, दिख रही नहीं हो। ये भंडारा जिले को एंट्री करते ना अपन, भंडारा उधर आती है। मेरे को ऐसा लगता सामने से हैरियर आ रही है, नहीं ड्राइवर ऐसा नहीं, उस ड्राइवर को भी ऐसा लाइट है क्या? मैं ड्राइवर तो बहुत गरीब गाड़ी समझने का। ये दिख रही क्या वैनगंगा? ये भंडारा को एंट्री होती ना, भंडारा जिंदगी में किसको लगा, अरे भंडारा किधर है महाराष्ट्र में, तो ऐसा दिखता भंडारा। ये देखिए हरामी माँ,
म्हणजे ये नैनो को है ना, क्या गाना दे दो पर वो नैनो को बहुत गरीब समझते चलेगी। गाड़ी सस्ती होंगी तो अभी पर अधिकार है ना रास्ते पे टैक्स भरे ले गाड़ी लेने वाले ने, डायरेक्ट तुच्छ लगते साला। अब क्या है, किसने ठोक दिया तो मेरी तो जानी चल जाएंगी, इसको आगे कुछ है नहीं, डरना भी पड़ता। मूड खराब कर दिया सालों ने। ये जो ये रास्ते को पहचानते होंगे उनको ये रास्ता मालूम होगा। ये है नागपुर सिटी में ना घुसते हुए जो बाईपास लगता अमरावती को जाने को, वो है। क्या सुंदर ना, वाह वाह वाह। ऑरेंज सिटी, नो ऑरेंजेस। देखिए यार नैनो की स्टेबिलिटी, अभी देखो 90 में नैनो वाला नैनो 100। देखिए क्या 100, रिक्शा बोलते, रिक्शा जाती क्या सालो 100। स्टेबिलिटी देखिए क्या स्टेबिलिटी। पेट में का पानी नहीं हिल रहा मेरे, मुझे पानी तो है नहीं मेरे पेट में, पर ऐसा बोलने के लिए बोल रहा हूँ कि पेट में का पानी भी नहीं लेगा ऐसे रास्ते पे। तुम सारे रास्ते नहीं बनाते बोलते नैनो इतनी। अरे मेरा मोबाइल अभी मेरे पास वो थोड़ी ना गिम्बल नहीं, क्या वो गिम्बल कि मेरा मोबाइल स्टेबल रहे। ओरिजिनल हाथ है मेरा, हाथ ये हाथ दिख रहा हाथ। 9:30 बज गए मेरे को। मैं 8:30 बजे नागपुर पहुंचा था। नागपुर में से निकलने को मेरे को 1 घंटा लग गया डायरेक्ट। अब मैं अमरावती रोड पे आए, अभी यहाँ से 150 किलोमीटर हो, और वो संताप हो गया मेरा ये नागपुर में। बोला ये इसको बाईपास बरोबर नहीं, इसको बहुत टाइम पास लग गया ये, एकदम संताप। जीव ऐसा मेरा डायरेक्ट मन खवड़ने का, मेरा ऐसा अंदर से ठस होने की मेरे को। एक तो साला इतना दूर जाने का अपने को, उसमें ऐसे फालतू बने। अभी 1 घंटे में मैं किधर रहता था। ये MH-31 दिख रही है गाड़ी, MH-31 है। क्या मालूम, हम जानते नहीं भी दिखी तो क्या कर सकते। 11:16 11:16 6 बजने को 5 मिनट बाकी थे तब मैं निकला था गोंदिया से। अभी आया अमरावती 5 किलोमीटर। अपन थे 30,094 किलोमीटर पे, अभी अपन 30431, 300 अराउंड 338 किलोमीटर। अरे विदर्भ के रास्ते देखे क्या तुमने? ये पुणे बॉम्बे के रास्ते वो एक्सप्रेस वे बनाया सिर्फ तुम्हारे लिए, बाकी कुछ भी नहीं। ये आ गया मैं अमरावती 5.25 घंटे में। मानो या ना मानो, रतन टाटा की देन, टाटा नैनो। अभी आगे का प्रवास और लंबा है, पुणे जाने का है। और मैं क्या कर रहा, जलगांव जा रहा बीच में। पर जलगांव भी मैं अकोला से जा सकता, पर मैं मूर्ख है। मेरे को एक दोस्त को उठाने का है बुल्डाना से, 2 दोस्तों को, उनको उठाऊंगा बुल्डाना, फिर जलगांव जाऊंगा। जलगांव से मेरी गाड़ी रहनी चाहिए थी यहाँ पे, वो गाड़ी लूंगा, फिर दोनों गाड़ियाँ साथ में पुणे लेके जाऊंगा। ये गाड़ी पुणे में छोड़ूंगा, फिर वो गाड़ी वापस लेके आऊंगा। बहुत तमाशा है, बहुत तमाशा है। चलो बाय। अरे कुठे नेऊन ठेवला महाराष्ट्र माझा, उकरून ठेवला, उकरून। क्या है 50 किलोमीटर से ऐसी गाड़ी चला रहा मैं बोला थोड़ा सा होगा, बाद में आएगा, अच्छा आएगा। ये तुमने सालों सिर्फ बिल पास करवाया तुमने। अभी की सरकार की बात नहीं कर रहा मैं, पिछली सरकार की बात कर रहा, पिछली। तरबूज नाक मैटर है रे भाई। एग्जैक्टली 500 किलोमीटर हो गए मेरे को घर से निकल के। 2:30 बज रहे, मतलब पौने क्या बोलते उसको 6 बजने को 5 मिनट बाकी थे। ये गड्ढे 6 बजने को 5 मिनट बाकी थे, तब मैं घर से निकला। 2:30 बज रहे म्हणजे कितने 8.5 घंटे रहे भाई। 8.5 घंटे में 500 किलोमीटर ठीक है। चलो नैनो के हिसाब से ठीक भी है, पर ये जो पिछले 60-70 किलोमीटर है ना, इसको लगे 2 घंटे इतना। अभी मैं शूटिंग चालू करी और रास्ता अच्छा आ गया है। सब तरफ से विदर्भ का अंतिम जिला ही है मेरे लिए, बुल्डाना जिला है। अब मैं एक गाँव आ रहा, उधर मेरे दोस्त को उठा रहा, वहाँ से दूसरे गांव से दूसरे दोस्त को उठाऊंगा और जलगांव जाएंगे। अभी यहाँ से जाफराबाद आने को है। जाफराबाद म्हणजे जालना जिला, पर अपने को अब उल्टा जाने का है, पुणे साइड में जाने का अपने को खानदेश जाने का, पहले जलगांव। रास्ते देखेगा, रास्ते फिर भी अभी समझ लो 600 किलोमीटर होने को 16 किलोमीटर बाकी है।
टाइम क्या आ रहा है, 4 बजने को 10 मिनट बाकी है ना। मुझे लगभग 10 घंटे में 600 किलोमीटर मार दिया मैंने नैनो में। वाह रे वाह, ओ चा मेरा नाम, ओ फकाला, एक नंबर। और आइटम नहीं मुझे लफड़ा बता रहा था, मैं आइटम नहीं बता रहा था, सॉरी। अगर ये क्या बोलते उसको, ये होगा तो पर। अरे मैं 6 महीने घर में बैठा था ना रे, मेरे को कुछ देखने को ही नहीं मिला, इसलिए मेरा मुंह से निकल गया वो। लेजेंड ऑफ रतन टाटा, उसमें मैं ना टाटा सफारी लिखूंगा ना कुछ लिखूंगा, मैं लिखूंगा टाटा नैनो। ये हो गई मेरे को एग्जैक्टली 600 किलोमीटर घर से निकल के, और ये हो गए 4:15, म्हणजे मैं आया 10:15 घंटे में 600 किलोमीटर। ये रास्ता देखो ना, ये इस पे से तो साइकिल भी खराब होंगी। नैनो हाँ ऐसी जा रही तो 500 की स्पीड से, बेचारी। मेरे को नहीं मालूम था इतना बोगस रास्ता नसीब में आने वाला है मेरे। पिछले 10 किलोमीटर से ऐसे रास्ता है, बहुत बोगस रास्ते हो रहे डायरेक्ट, बहुत ही बोगस, थर्ड क्लास डायरेक्ट दलित तर। म्हणजे बीच में अच्छे भी आते पर ज्यादा बोगस आते नहीं, अच्छे ज्यादा रहते वैसे बोगस के पैच रहते, पर बोगस के पैच में आदमी का डायरेक्ट डीएनए खराब हो जाता, अंदर से मानसिक परिस्थिति एकदम बोगस हो जाती डायरेक्ट। ये क्या है, ये क्या है ये। पर वो नैनो इसलिए टिक गई, वो एक आधी मर्सिडीज रह रही ना, वो स्पेयर पार्ट गिरा दे रही हो, उसके पीछे की धूल दिख रही है 500 करोड़ की, दिख रही है धूल। अरे बेकार, इतनी धूल तो मैं जरा ठार भी नहीं उड़ाएंगी। आई लव यू रतन टाटा, ओनली रतन कैन डू दिस, भारत रतन रतन टाटा। एक बात बोलना भूल गया मैं, ये रास्ता है ना ऐसा दिखना खराब है, पर है ना इसमें सिर्फ वाइब्रेशन आती गाड़ी में अंदर, थोड़े से दर दर शॉकअप करते। पर वो जो डावनी रास्ते खराब रहते ना रे भाई, उस पर गाड़ी नहीं चल सकती। इसमें मैं 40 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा हूँ कम से कम, मुझे इजीली चल रही गाड़ी, ऐसी वो तकलीफ नहीं हो रही। पर वो डायरेक्ट 10 and 20 पे आता आदमी, और इस पे बिना वाइब्रेशन स्टेबली चल रही है गाड़ी, ऐसे बहुत हिल रही है। तो मेरा हाथ का तो मैंने पहले ही उदाहरण बता दिया। नहीं तो देखो लोगों की गर्जा, लोग ये रास्तों पे टाटा सफारा ला रहे, सफारा ट्रैक्टर छोटा हाथी, और उसमें अपन ने लाया नैनो। मानो या ना मानो, टाटा नैनो को कि मैं नैनो की जरा ज्यादा तारीफ कर रहा, पानी रास्ता देखो अभी 4x4 है, महिंद्रा थार 10, 12, 15 लाख की 4x4। ये देखो ये ऐसी जा रही, तो ये क्या है हाँ 4x4, म्हणजे चारों चक्के घुमाती नहीं पर काम कर डालती 4x4। कितनी गाड़ी हिल रही है। वो मैं ना एक बार ऑडी के क्यू ड्राइव को गया था, क्यू ड्राइव। हाँ म्हणजे तुमको ऐसा लगेगा ये नैनो चला रहा, म्हणजे ये बहुत कुछ तो भी जरा ज्यादा कुछ गरीब ऐसा वैसा नहीं है। वो क्यू ड्राइव मुझे टेस्ट ड्राइव के लिए गए थे हम, फिर उन्होंने बुलाया हमको, उन्होंने इवेंट रखा तो उसके लिए बुलाया था। तो उन्होंने ऐसे ही रास्ते बनाए थे आड़े टेढ़े, उसमें कौतुक भी करने, अरे देख रहे भाई खंडिया, अरे खंडिया, अरे क्या भाग रहा है भाई खंडिया, अरे भाग खंडिया भाग। तो उन्होंने टेस्ट ड्राइव को बुलाया था, इसी आड़े टेढ़े रास्ते बनाए थे। अरे खंडिया चल गया उधर, खंडिया को खेलने का था मेरे साथ, वो उसका कौतुक रहे भाई। ये देखो ना ये ओरिजिनल रास्ते, इस पे भी गाड़ी चल रही, ले जाओगे मैं वो क्यू ड्राइव के उधर नैनो ऐसी चलेंगी वो भी। बस उधर सबसे कठिन क्या था मालूम है कि एक ऐसा बनाया था उन्होंने, ऐसा तिरपा, उस पर तो मेरे को ऐसा लगने का गिरता रहे भाई, मेरी मान ही टूटती। पण गई थी भाई वो, उसको है पैसे, वो जितने पैसे लेती उतनी भारी रहती वो गाड्या। पण अपनी देखो ना तुम, अपन इसकी बात कर रहे सध्या 4x4, पण ये भी 4x4 साली 3 चाके आपे रिक्शा अपनी आपे पियागो, PIG क्या बोलते साला इसको, PIGGIO, तो पियागो बोलते कि PHGO बोलते। मेरे को ये स्प्लेंडर प्लस लेने को बोलने का रहा है मेरा एक भाई, इतना गुस्सा आने का मेरे को उसका। मेरे को लेने की थी CVZ, ओह मेरा पप्पा बोलने के पैशन, और मेरा नहीं, मैं बोलने का CVZ, मेरे पापा बोलने के पैशन, और मेरा भाई बोलने का स्प्लेंडर प्लस। अब वो कितना कठिन, अपने को साला वो 11वीं 12वीं में लड़कियां पटाने के लिए गाड़ी लेने की रहती, तो अपन फिर ऐसा वैसा भाई आखिर चल के मैंने करिश्मा ली, पर परिस्थिति आ गई थी मेरे ऊपर स्प्लेंडर प्लस लेने की। मैंने क्या बोल के घर पे बनाया था, फिर मुझे अब क्या अपन घर वालों को टोपी पहनाने में तो अपन दुनियादारी सीखते हैं।
तो मैं बोलने का, अरे बाबा वो गाड़ी का ना ब्रेक मारा के वो सटक जाती है, उसमें कुछ तो फॉल्ट है। फिर वो ऐसा ऐसा ये 2-3 बच्चे गिर गए, ऐसे बम दिए मैंने, 20-25 कैंसिल हो गई। फिर करिश्मा कैसे लाई, वो करिश्मा का व्हील बेस बहुत लंबा है, उसको कितना भी ब्रेक मारो वो सटकती नहीं। और पावरफुल है बाबा, तुम तो बुलेट वापरने के तुम्हारे कॉलेज में 350 सीसी या 225 ही चाहिए, ऐसा बोल के अरे बेकार ऐसा बोल के मैंने ली थी वो। जानते रहे बहुत ज़्यादा गड़बड़ होगी। बाय।